हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज चली हुई है, यानी कि जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आज हमारा नेक्स्ट पेपर है आपका यूजीसी नेट का जून 2010 का। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज द की ऑफ द पास्ट वाज गिवन। ये कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी वो बताना आपको। ये दी थी आपका ऑप्शन बी, जेम्स हर्टन ने। किसने? जेम्स हर्टन ने। इसने एक आपके थ्योरी दी थी, कौन सी? यूनिफॉर्मेटिनिज्म, जो आपको पता होगा, यूनिफॉर्मेटिनिज्म। ठीक है, ये बहुत बड़ी नाम इसका बहुत बड़ा है। हिंदी में इसे एक रूपतावाद कहते हैं। ठीक है ना। और कब दी थी इन्होंने? 1785 में। ठीक है, याद रखना। ये डेट भी पूछ लेते हैं कभी कभार इससे रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन आई बार पूछा जाता है, मोस्टली देखा गया है। विच प्रोसेस ऑफ द केमिकल वेदरिंग काजिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन में जंग लगता है, कौन सी क्रिया के कारण लगता है? वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ऑक्सीडेशन। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हैरी हैस ने दी थी 1960 में। ठीक है, किसने दी थी? हैरी हैस ने। नेक्स्ट है आपको मिलान करना आपको। अब थ्योरी दी हुई है, किसने कब दी थी बताना आपको। अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी आपके ए का सेकंड 1960 में। ठीक है ना, हैरी हैस थे आपके। अब ए का सेकंड किस में है आपका? अब देख सकते हो ए का सेकंड आपका एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर रहेगा ए। और महाद्वीपीय दी थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी वैगनर ने। कब दी थी? 1912 में। ठीक है, लेकिन इसका डेवलपमेंट अच्छे से कब हुआ था? यानी कि 1915 में इसके बारे में सोचा गया था, लेकिन थ्योरी कब दी थी? 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। अब बात करते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दी थी? इलास्टिक रिबाउंड दी थी आपके रीड ने। ठीक है, कब दी थी? 1906 में। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी फील्डिंग रीड। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है? हेनरी फील्डिंग रीड। पूछ लेते हैं, HF रीड लिख देंगे। ये इसको आपको नाम बताना, यानी कि आपको ये नॉलेज दी है बस मैंने, इसको आप लिख सकते हो। ठीक है ना। और आखिरी थ्योरी बचती है रेडियो एक्टिविटी थ्योरी, किसने दी? जोली ने। ठीक है, किसने? जोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेड सी इज एग्जाम्पल ऑफ। रेड सी एग्जाम्पल है आपका रिफ्ट वैली के। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा आपका ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेंटी विंड एंड बेल्ट। इसका रहेगा हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, गिवन ये आपके वही है, सेचुरेशन और रीजन दिया हुआ है। ए आपका रिमेन्स ऑफ ओल्डर माउंटेन्स बेल्ट्स लाइट विद इन द सील्ड्स ऑफ फ्यू प्लेसेस। रीजन है ओल्डर माउंटेन बेल्ट्स इज सील्ड एरिया आर कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट सेडिमेंट्री रॉक। इसका ऑप्शन रहेगा ए। ये तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन का आंसर बताया जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका, और मुझे ये बता दीजिए कमेंट में, आपको हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में। ठीक है ना, दोनों ही प्रेफर, वैसे तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, तो फिर भी आप प्रेफर कर देना कमेंट में। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग फीचर टुवर्ड द सी टू कोस्ट। सी से और कोस्ट तक आपको बताना है, क्या मतलब क्रम वाइज आता है। इसका आपका ऑप्शन रहेगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, लॉन्ग शोर बार आएगा, फिर लो टाइड आएगा, फिर ब्रम आएगा, फिर लॉन्ग शोर ट्रफ। ठीक है, नेक्स्ट आपका वही आपकी सेशन रीजन क्या है? व्हेन सैंड अराइव ए particular section of the beach more rapidly than it is the carried away, the beach is the winded and belt oceanward. Reason है the propagation process of everywhere common in coastal environment. इसका ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट आपका हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीक्लाइमिक्स। ये आपका
जो कॉन्सेप्ट था पॉलीक्लाइस्मस किसने दिया था? टांसले ने 1935 में, टांसले, ठीक है, आपका टांसले ले दिया था 1935 में, डेट याद रखना आप। एजेंडा 21 अडोप्टेड, जो एजेंडा 1 था कब अडोप्ट किया गया था, कौन सा कन्वेंशन था आपका? ये था आपका रियो अर्थ सम्मेलन, ऑप्शन बी। और कब हुआ था ये? 1992 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील का एक शहर है आपका रियो डे जेनेरियो, ठीक है ना, उसमें हुआ था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोपेन क्लाइमेट टाइप बाय फ्रॉम नील डेल्टा टुवर्ड द कांगो बेसिन, यानी कि नील जो आपकी रिवर है वहाँ से लेके कांगो बेसिन तक कौन कौन सी जो आपके क्लाइमेट चेंज होती है उनको आपको क्रम वाइज लिखना है। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका सी, BWH, AW, BWH और AF, ठीक है। नेक्स्ट आपका देयर इज ए लिटिल मिक्सिंग ऑफ एयर बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर होल्ड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर सिर्फ अक्षोभ मंडल में ही आपका ये वाटर वेपर का सिस्टम होता है, स्ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन सी, ए सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द स्पेशल पर्पज ऑफ ज्योग्राफी इज द कंपैरिजन ऑफ यूनिटी इन द मल्टीसिटी इन द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपके कार्ल रिटर ने, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग एरिया ऑब्जर्वेशन मोटिवेटेड डेविस टू डेवलप कॉन्सेप्ट साइकिल ऑफ इरोजन, ये थी आपकी मिसौरी, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन क्षेत्र थे उसकी क्या कहाँ की थी, डेवलप की थी इसने? मिसौरी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कांट व्यू ज्योग्राफी एज ए, उसने किस व्यू में देखा? ए कोरोलॉजिकल साइंस में, ठीक है, क्योंकि हर वैज्ञानिक के अपने अपने व्यू है देखने के, तो इनके कोरोलॉजिकल साइंस के थे। अब ये कुछ लिस्ट आपकी मिलान करनी। मार्क जेफरसन थे आपके सेटलमेंट ज्योग्राफी से, ठीक है। और रॉबर्ट डिकन्सन थे आपके कार्टोग्राफी से, ठीक है। आर्थर रॉबिन्सन थे आपके अर्बन, ठीक है ना, अर्बन ज्योग्राफी। और नेक्स्ट जो बचता है आपका अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, वो किसके थे आपके? वो थे फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका स्ट्रैबो, अब ये आपको बुक दी हुई है, किसने कौन सी बुक लिखी? स्ट्रैबो ने लिखी थी हिस्टोरिकल मेमोरी, ठीक है ना, मेमोरी है। ये एक आध सेकंड कहाँ है? एक आध सेकंड दो तीनों में, यानी कि सी तो आएगा नहीं, ठीक है। और फिरामानुस किसने लिखी? फिरमेनुस, ये लिखी थी क्रिश्चियन, इसने लिखी थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी, ठीक है। तो बी का फर्स्ट किस में है? 2 में है, यानी कि ये वाला भी कट गया। अब सोलिनस लिखी थी, सोलिनस ने लिखी रेरम मेमोरेबिलस, ठीक है ना, ये लिखी थी इसने, यानी कि सी का 4th। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी, आपका राइट आंसर है, ठीक है। और जो लास्ट की आपकी बच गई एलिसी रिकलस लिखी थी लाटेरे ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिटी साइड डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट, जो आप सिटी का जो साइड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो सबसे बेस्ट किसके अकॉर्डिंग आपको मतलब उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, है रैंक साइज रूल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू UN प्रोजेक्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग रीजन विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि कौन सा है आपका कंट्रीब्यूट करेगा 2030 तक? ये करेगा साउथ एशिया, ठीक है, ये करेगा साउथ एशिया, ए ऑप्शन आपका। तो नेक्स्ट आपका ये आपका सोशल लैंडस्केप इज ए रीजन इन विच वन ऑफ सेवरल ग्रुप live and share the common set of idea about their immediate environment, ठीक है। और रीजन है इट इज़ द रीजन वेयर ह्यूमन नीड्स आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड स्टिमुलेशन एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए। बोथ ए आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्चुअली, जो इसकी मतलब
एक्सप्लेनेशन है ये करता है। नेक्स्ट आपका लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज अलाउड टू डेवलप एंड द ऑप्टिमल एनवायरनमेंट टू अनलिमिटेड साइज, ठीक है। द ग्रोथ फ्लो एन ए एक्सपोनेंशियल कर्व, इसका आपका आंसर रहेगा ए। बोथ ए और राइट एंड रार इज द करेक्ट ऑफ ए। नेक्स्ट है कार्ल सोर इज द बेस्ट आइडेंटिफाइड ऑफ हिज क्लासिक वर्क रिलेट, कौन सा क्लासिक वर्क था इसका आपका कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है, ए ऑप्शन। पीएच वैल्यू इज मॉडरेटली एक्लाइन सॉइल, जो पीएच वैल्यू होती है सॉइल की वो मॉडरेट किस में रहती है वो बतानी है आपको, वो बतानी है डी ऑप्शन, ठीक है ना। ये आपकी मॉडरेट है, ठीक है ना, इससे कम हो जाएगी तो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी अम्लीय, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज ए चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कौन सा डिस्क्राइब करता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिव टिलेज, ठीक है। ये आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम कौन है, चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, ये आपका वही है लिस्ट, यानी कि मैच करना आपको, ठीक है। वान थ्यूनन, यानी कि इन्होंने मॉडल दिए थे, आपके स्कॉलर हैं, इन्होंने मॉडल दिए हैं। वान थ्यूनन दिया था आपका कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ लैंड ऑफ यूज, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सी। ए का थर्ड देखो किस में आपका, ए का थर्ड दो में, यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं है आपके आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका कौन सी थ्योरी है, जूलियन वालपोर्ट ने कौन सी दी थी, जूलियन वालपोर्ट ने दी थी आपकी बीका फॉर डिसीजन मेकिंग मॉडल, ठीक है। और डब्ल्यू लियोनटिफ ने दी थी आपकी, ये दी थी आपकी इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। और न जो थ्योरी लास्ट की बच गई आपकी, कौन सी बच गई, ये बच गई आपकी टोरेस्टोन हैगस्टेड ने दी थी आपकी, इन्होंने दी थी डिफ्यूजन मॉडल, ठीक है ना। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। थोड़ा वान थ्यून के बारे में जान लेते हैं। वान थ्यून ने थ्योरी कब दी थी आपकी 1826 में, ठीक है। जो आपकी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ लैंड यूज है ना, ये थ्योरी कब दी थी 1826 में। और मेनली इस थ्योरी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें कहते हैं लोकेशन थ्योरी, ठीक है, लोकेशन थ्योरी, क्योंकि कई बार इसका सब जो दूसरा नाम होता है वो भी आ जाता है, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है, लोकेशन थ्योरी। लेकिन इन्होंने थ्योरी कब दी थी 1826 में, ये दी थी इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि ये जर्मन के थे, ठीक है ना। तो जर्मन लैंग्वेज में इन्होंने ये थ्योरी को लिखा, जर्मनी के थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। वान थ्यून कहाँ के थे, जर्मनी के। और इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था आपका जोहनान हेनरिच वॉन थ्यूनन, ठीक है, जोहनान हेनरिच वॉन थ्यूनन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 27 विच वन ऑफ दैम इज फुटलूज इंडस्ट्री, फुटलूज इंडस्ट्री कौन सी आपकी, ये है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फुटलूज मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जिस पे आपका ट्रांसपोर्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि कॉटन ऐसा है ना, तो उसका जो कच्चा माल होता है वो इतना हैवी नहीं होता, हम इस इंडस्ट्री को कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र इंडस्ट्री होती है, क्योंकि आयरन और स्टील के लिए हमें कोयला और आपको लोहा चाहिए, तो वो हर जगह एक जगह उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। सीमेंट का भी ऐसा ही है, ऑटोमोबाइल का भी, ठीक है। लेकिन कॉटन है जो उसका माल है बिल्कुल हल्का होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट रूट डेवलप्ड मॉडल बाय टैफे इज द बेस्ट ऑन स्टडी ऑन, किस पे था आपका, जिन्होंने ये स्टडी दिया था आपका, ये था कीनिया एंड नाइजीरिया, ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी, ठीक है ना, कीनिया एंड नाइजीरिया। विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट हैज़ एन आउटर हार्बर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आयरन। इसका आपका ऑप्शन सी रहेगा। जो भी आपका लोहा है वो सभी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ये झारखंड के थोड़ा नज़दीक है, इस करके यहाँ सभी जो भी आयरन है वो विशाखापत्तनम पोर्ट पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कुछ आपका वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मिलाना। ये आपकी क्या दी हुई हैं, जातियाँ जनजातियाँ, ठीक है। मसाई, मसाई कहाँ की है आपकी, मसाई है आपकी अफ्रीकन ग्रासलैंड, ठीक है। भील्स है आपकी, भील्स है आपकी राजस्थान में, ठीक है। बुशमैन कालाहारी, कालाहारी क्या है, एक डेजर्ट है, ठीक है। और कुकीज आपकी, कुकी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, मेनली ये मणिपुर, मणिपुर में ज़्यादा मिलती है कुकी, ठीक है। कौन सी, कुकी जनजाति। और कालाहारी डेजर्ट है आपका कहाँ पे है, ये अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीकन ग्रासलैंड आपको पता ही है, मसाई और भील आपके राजस्थान में मिलते हैं। विच ऑफ द सेट ऑफ लैंग्वेज इज स्पोकन बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना, ठीक है ना। डिसेंडिंग मीन्स जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है और लास्ट में छोटी वाली जो कम बोली जाती है। तो ऑप्शन डी, पहले चाइनीज आएगी, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, फिर रशियन, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू उस टाइम की बात है, ठीक है ना, 2010 की। तो नेक्स्ट आपका रीजन्स डिलेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप आर कॉल्ड। इसका आंसर रहेगा आपका नोडल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलफेयर विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए ही जो आपके संसाधन हैं उनका आपको मतलब आप उनसे काम भी लेना, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए एनवायरनमेंट को, ठीक है। वो कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडियल कम्बिनेशन ऑफ सेटिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यानी कि जो भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री कम्बिनेशन जो अच्छा बनता होता है ना, कोल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोल आयरन और वाटर, ये आपका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोल और आयरन और वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कॉटन का तो कोई काम ही नहीं इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं। तो कोल से आपकी जो जलता है, फिर आयरन बनता है, फिर वाटर, उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया यूरेनियम इज एम्बेडेड इन द इग्निशियस एंड मेटाफर रॉक्स। इसका आपका आंसर रहेगा केरल, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। ये आपका रहेगा इंडियन प्लेटो, ठीक है ना, जो फिजियोग्राफी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना आपका 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, यानी कि आपका आधा हिस्सा ये घेर रहा है। कौन, आपका प्लेटो, पेनिनसुला प्लेटो। विच ऑफ द फ्लोइंग अर्थक्वेक वाज सेवरली डेवास्टेटिंग एंड डिस्टोरियस दैट अकर इन इंडिया। यानी सबसे जो आपका विनाशकारी भूकंप कौन सा रहा है, ये रहा आपका, वैसे तो भुज वाला भी आपका बहुत ही भयानक भूकंप था, लेकिन 1995 आपका कांगड़ा वाला अर्थक्वेक बहुत ही विनाशकारी था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये कुछ वाटरफॉल और रिवर दिए हैं। चुलिया आपके चंबल पे, ए का सेकंड, ठीक है ना, चुलिया तो आपके चंबल पे। शिव समुद्रम आपके कावेरी पे, ठीक है ना। और देखो ए का सेकंड और बी का थर्ड किस में मिल रहा है आपका, ऑप्शन ए में ही, ठीक है। तो सी का भेड़ा घाट कहाँ है, भेड़ा घाट है आपका नर्मदा पे, ठीक है। और मुंडरू, मुंडरू बच गया आपका सुबर्ण रेखा, ठीक है। ये आपकी ऑप्शन ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इन इंडिया आर लीडिंग टू, यानी कि जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म है, आर्थिक सुधार हुए हैं, उसमें क्या 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 हो रहा है वो देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है, ठीक है,
क्योंकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिव है सभी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका वाइडनिंग गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर, ये भी ठीक है क्योंकि कुछ लोग तो अमीर होते जा रहे हैं, कुछ गरीब हैं। ऑप्शन ये भी ठीक है। हायर ग्रोथ रेट ऑफ मेट्रोपोलिटन, ये गलत है आपका, ग्रोथ रेट तो नहीं बढ़ रही, कुछ लोगों की बढ़ रही है। लो कॉस्ट एक्सेस ऑफ अर्बनाइजेशन एमिनिटीज एंड सर्विस, लो कॉस्ट में भी आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही है। जितनी रिच होते जा रहे हैं आपके उतना ही महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसका ए और आर करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नेबर इंडेक्स व्हाट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीट एंड डिस्प्रेस सेटलमेंट पैटर्न, इसका आपका ऑप्शन रहेगा सी आंसर। ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इज द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, कौन सी है आपकी IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग। ये आपकी लैंड सेट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है आपका लैंड सेट का इंडिया, IRS का इंडियन रिमोट, ठीक है, सैटेलाइट। ओके, और लैंड सेट का आपका लैंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, सेंसिंग सैटेलाइट। ओके, सैटेलाइट आप लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और एक ऑप्शन, ये जो किट सेट है ये आपकी कोरिया की है। ठीक है ना, जो किट सेट है किसकी है आपकी, कोरिया की। किसकी, कोरिया की। कोरिया आपका पता है ना, पहले क्या था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया था। ठीक है ना, तो ये कब लॉन्च की थी, 1992 में। कौन सी, किट सेट, किट सेट। ठीक है, किट सेट। नेक्स्ट आपका 42 का ये लिस्ट आपको, ये आपकी दी हुई है करेक्टरिस्टिक और मैप टाइप की। ठीक है ना, डिपिक्शन ऑफ स्पेशियल, इसका रहेगा आपका फ्लो। क्या करता है ये, फ्लो मैप, जो भी फ्लो कौन करता है, रिवर करती है, उनको दिखाता है। लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन कौन दिखाएगा, इक्वल आपकी आइसोप्लेथ। ठीक है, आइसोप्लेथ। तो आपका सी है, डिस्टिंग्विश डिफरेंट एरिया बाय द कलर, कलर में कौन दिखाएगा आपको, क्रोमैटिक। ठीक है, ये आपका कलर में दिखाएगा। और लास्ट है, ए रियल मैपिंग यूनिट है कोरोप्लेथ। ठीक है, तो इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका रिलेटिव शिफ्ट ऑफ मीन सेंटर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी रीजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन बी एग्जामिन्ड प्लेइंग, इसका आपका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है। टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, इसका होगा आपका रेशो। ठीक है ना, क्योंकि जो टेम्परेचर है इसका आपका एक एग्जाम्पल है किसका, रेशो स्केल का। ठीक है, ऑन केल्विन स्केल पे। 45 आपका, द स्टेबल मेथड ऑफ मेजर द चेंज द स्पेशल कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स, यानी कि जो भी आपका जनजातीय का है, जो मापने का, जो 3 दशकों से मापते आ रहे, कौन सा पैमाना है वो बताना है, जनजाति की पॉपुलेशन। इसका आपका आंसर रहेगा इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर सिस्टम इज गवर्न्ड बाय, इसका आपका आंसर रहेगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये आपका लोकल डिमांड, लोकल रिसोर्सेज बेस और मार्केट फोकस। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी ये कृषि है आपकी डाइवर्सिफाइड, ये सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए होती है, यानी कि जीवन जीने, उनको सिर्फ जीना होता है। तो लोकल डिमांड होगी, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज होंगे, जैसे लैंड लोकल है, और मार्केट भी आपकी लोकल ही होगी। ठीक है, ये आपकी डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी तो वो यूज ही नहीं करती, क्योंकि उनको सिर्फ खाने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत ही वो बेच पाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इसका राइट है। तो ये था आप दोस्तों UGC नेट का जून
2010 का पेपर। आशा करता हूँ आपको ये पेपर समझ में आया होगा। तो आगे भी हम ऐसे ही और एग्ज़ाम पेपर लाते रहेंगे यूजीसी नेट के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, धन्यवाद।